एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो जैसा कि आपने आज थंबनेल में देखा होगा, मेरा ये वीडियो किसी बुक रिव्यू का नहीं है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट है स्टूडेंट्स का, जेनजी प्रोटेस्ट, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं पहले क्लियर कर दूं कि मेरा पर्पस किसी भी पार्टी को, पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट करना या ऑपोज करना नहीं है। मैं किसी पर्सन को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस होता है, जो मैं चीज़ें पढ़ती हूँ या जो मैं देखती हूँ, उसी के बेसिस पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, मैंने जो देखा है, ठीक है, मैंने यहाँ जो देखा उस प्रोटेस्ट में कि कुछ जर्नलिस्ट जो है, जो अपना काम कर रहे हैं, उनको डिसरिस्पेक्टफुली उनसे बात की जा रही है, उनको बहुत गंदा फील करवाया जा रहा है। हम अपनी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो कि हम अगर एजुकेटेड है, हम बता रहे हैं कि हम एजुकेटेड है एंड हम लोग अपने फ्यूचर के लिए, हम अपनी स्टडीज़ के लिए, हम अपनी एग्ज़ाम्स के लिए वहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं और प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से हो, इसकी हमें परमिशन है, ये अलाउ है। लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करना तो गलत है ना। मतलब क्यों? हम अगर एजुकेटेड है तो फिर हमें रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। हमारे साथ क्या हो रहा है, अगर हम वही चीज़ें दोहराएं तो फिर इस प्रोटेस्ट का तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बहुत से ऐसे तीखे शब्दों का प्रयोग उन जर्नलिस्ट पर हो रहा है, ठीक है। और मैं सिर्फ स्टूडेंट्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। ये वीडियो जिन तक भी जा रहा है, आप अगर ये बात सुन रहे हैं तो मैं बस आपसे एक क्वेश्चन ही कर रही हूँ कि हम लोग क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं। मतलब कोई एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, जब ये प्रोटेस्ट एक शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए, है ना, क्योंकि पीसफुली प्रोटेस्ट है और यही अलाव है, तो उसी तरीके से होना चाहिए। हम स्टूडेंट्स हैं, हम इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। किसी को छोटा फील क्यों करवाना चाहिए। तो उसी बात पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। इन्हीं 5 क्वेश्चन से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नॉर्मली पर्पस बस यही है कि जो मुझे फील हुआ है ना, तो मैं आप लोगों से वही शेयर कर रही हूँ। मैं 5 क्वेश्चंस हैं, मैंने लिख कर रखे हुए हैं, तो मैं पूछती हूँ, आपकी इस पर क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट है, आप मीडिया से नाराज़ हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मीडिया से नाराज़ है या उन्होंने कुछ पर्टिकुलर कवरेज किए हैं जो उससे नाराज़ है, मीडिया या उनके कुछ पर्टिकुलर कवरेजेस है उससे। सेकेंड क्वेश्चन इज़, क्या आपको लगता है कि हर जर्नलिस्ट एक जैसा होता है? क्योंकि एक पर्सन गलत हो सकता है, पूरी की पूरी यूनिटी गलत नहीं होती कभी भी, कहीं भी। आप देखिए, घर में 1-2 लोग गलत होते हैं, कभी कुछ मतलब अलग तरीके के होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी फैमिली ख़राब होगी। तो ये चीज़ तो है ना कि सारे जर्नलिस्ट एक जैसे नहीं होते हैं। मैं क्वेश्चन ही कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना ओपिनियन नहीं बता रही, मैं क्वेश्चन ही कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर कोई रिपोर्टर सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, हमें क्या पता कि उसके घर में क्या सिचुएशन है, वो क्या कर रहा है, वो गलत है भी या नहीं, है ना। वो हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, गोदी मीडिया, क्या सब एक जैसा है, ठीक है। तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करना या उसको नीचा दिखाना सही है क्या? माय फोर्थ क्वेश्चन इज़, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़, जो आपकी बात है, वो देश सुने रिस्पेक्टफुली, ठीक है, अगर वो आपकी बात रिस्पेक्ट के साथ सुने, तो क्या हमें दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव नहीं करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं हमारे साथ रिस्पेक्ट से ही बात की जाए, हमारी बात को सुना जाए, तो फिर हम पर भी ये चीज़ होती है ना लागू। 5 लास्ट, आपके हिसाब से प्रोटेस्ट में अपनी बात रखने और किसी इंडिविजुअल को पर्सनली टारगेट करने में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं भी आपको समझ में आया, मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि प्रोटेस्ट में अपनी बात, ठीक है, जो अपनी बात है उसको रखने और किसी इंडिविजुअल को टारगेट करने में पर्सनली क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, मुझे प्लीज़ बताइएगा। मैं एक बार फिर बता दूँ, मैं क्लियर कर दूँ कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी पर्सनल इंसान को टारगेट नहीं करना चाहती, मैं स्टूडेंट्स को गलत नहीं कह रही, क्योंकि मैं खुद भी कॉकरोच हूँ अकॉर्डिंग टू द पार्टी एंड जो हुआ उसके थ्रू। लेकिन हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी की। मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि जर्नलिस्ट है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अगर गोदी मीडिया है भी तो उनका काम है, हम उनको इतना नीचा नहीं दिखा सकते, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं। तो प्लीज़ मैं, और
और एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बात को डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ सामने रखें, क्योंकि इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम बता रहे हैं कि हम एजुकेटेड हैं तो फिर वो दिखाना पड़ेगा ना कि हम एजुकेटेड हैं, क्योंकि अनएजुकेटेड तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, गालियाँ दे सकता है, हम नहीं दे सकते बिकॉज हम एजुकेटेड है ना। और मेरा पर्पस किसी भी पार्टी को अपोज या सपोर्ट करना नहीं था, मेरा बस ओपिनियन था। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे क्योंकि मुझे लगता था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको जो भी अच्छा बुरा जो भी इस वीडियो में लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक बात का ध्यान रखिए कि रिस्पेक्टफुली बात करनी है, रिस्पेक्ट मेंटेन करिए, क्योंकि हम जैसे जिसको देते हैं है ना वही हमें वापस मिलता है। मैं इस बात पर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ और इसीलिए शायद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल। अपना ध्यान रखिए और अगर आप उस प्रोटेस्ट में हैं, फिजिकली जा पा रहे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल। और अगर आप घर पर हैं तो घर से सपोर्ट कर रहे हैं देन बहुत अच्छी बात है, बट रिस्पेक्ट करिए, अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी बातें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है किसी को, या किसी का पूरा जो आत्मसम्मान होता है ना वो गिर जाता है, किसी की पूरी अंदर से आत्मा डूब जाती है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है कि उसका पूरा कॉन्फिडेंस ही गिरा दिया जाए, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल, राधे राधे।